एक बार की बात है। एक गांव में संगीता अपने पति और देवर के साथ रहती थी। संगीता पर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर रखा था, इसलिए महेश उसे रात को पलंग के साथ बांध कर रखता था। रात होते ही उनके घर से अजीब अजीब सी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती थी, जिसकी वजह से उनके पड़ोसी बहुत डरते थे। फिर एक दिन बाबा के कहने पर महेश अपनी पत्नी को उस चुड़ैल के साए से मुक्त करवाने के लिए गांव से दूर एक प्रसिद्ध जगह पर जाने के लिए निकलता है। फिर महेश अपने भाई और संगीता के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर में ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। संगीता, देखना, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया, अभी तो दिन का समय है, लेकिन रात होने पर क्या करेंगे? अगर रात होने पर भाभी चुड़ैल बन गई तो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का क्या होगा? अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो भाई। अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं रात होने पर कुछ ना कुछ उपाय कर लूंगा। संगीता चुपचाप सीट पर बैठी रहती है। फिर रात होने पर संगीता, मैं तुम्हें और सामान को इस सीट के साथ बांध रहा हूँ। अगर वो चुड़ैल तुम पर हावी होने की कोशिश करे तो तुम संभाल लेना। जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं उस चुड़ैल को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। फिर ट्रेन में सब लोग सो जाते हैं। महेश संगीता को सामान के साथ ही सीट की रॉड से बांध देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। तभी एक चोर चोरी करने के इरादे से ट्रेन के अंदर इधर उधर सामान की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर संगीता की सीट के नीचे रखे हुए ट्रंक पर पड़ती है। वो उसे चुराने के लिए ताला तोड़ देता है और ट्रंक उठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन ये क्या, संगीता की जंजीर तो अब टूट चुकी होती है। तभी चंद्रमा को काले बादल अपने आगोश में ले लेते हैं। तभी वो चुड़ैल संगीता पर अपना कब्जा कर लेती है। संगीता गुर्राने लगती है। काली रात होने की वजह से संगीता पूर्ण रूप से चुड़ैल बन जाती है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की वजह से राजेश की नींद खुलती है। वो सामने वाली सीट पर सफेद चादर लेकर सो रहा होता है। फिर वो थोड़ी सी चादर उठाकर बाहर झांक कर देखता है। आई मम्मी, ये क्या? भाभी तो चुड़ैल बन गई। हाय रे, अब क्या होगा? अरे, ये क्या? भाभी की जंजीर भी टूटी हुई है। अब क्या करूं? फिर राजेश धीमी आवाज में महेश को पुकारता है। अरे महेश भैया, जल्दी उठो, देखो क्या अनर्थ हो गया। संगीता भाभी तो चुड़ैल बन गई। जिस बात का डर था वो हो गया। जल्दी उठिए ना। अरे मर गए रे। ये संगीता को क्या हो गया? ये तो पूर्ण रूप से चुड़ैल बन गई। भैया, चुपचाप चादर में छुपे रहो। अरे, भाभी ने देख लिया तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। लेकिन राजेश, मैंने तो इसे सामान के साथ साथ रॉड से बांधा था। ये जंजीर किसने खोल दी? पता नहीं भैया। वो ट्रंक भी गायब है जो हम अपने साथ लाए थे। अब क्या करें? फिर संगीता अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और ट्रेन में आगे की ओर चल देती है। भैया, भाभी तो आगे की ओर चली गई। अब ये ट्रेन के किसी यात्री को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर संगीता गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक यात्री की नींद खुलती है। अरे, ये कमबख्त कौन है जो इतने डरावने खर्राटे ले रहा है? कौन है? अरे कौन है वहाँ जो इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा है? चुपचाप शांति से सो जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर इतना बोलकर वो गांव वाला फिर से सोने लगता है। लेकिन संगीता अभी भी गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। अरे नास मिटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? इतने डरावने खर्राटे क्यों ले रहा है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी चुड़ैल उस यात्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस पीछे की ओर आने लगती है। तभी वो गांव वाला उसे देख लेता है और अपनी चादर में छुप जाता है। आई मम्मी, ये क्या चीज है भाई? ये तो कोई डरावनी चुड़ैल लगती है। ये ट्रेन में कहां से आ गई? आई मम्मी, बचा लो।
अब क्या होगा? अरे कोई तो बचाओ। तभी उस चुड़ैल की गुर्राने की आवाज सुनकर सब यात्रियों की नींद खुल जाती है और ट्रेन में एक चुड़ैल को चलते हुए देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब यात्री अपनी अपनी चादर में छुपे रहते हैं। अरे भाइयों, कोई भी आवाज मत करना। ये मेरी पत्नी है। इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अगर इसने किसी को देख लिया तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नास मिटे, अगर तुझे पता था कि तेरी पत्नी चुड़ैल है तो इसे ट्रेन में लेकर क्यों घूम रहा है? कमबख्त, हम सबको मरवाना चाहता है क्या? अरे भाई साहब, चुपचाप अपनी चादर में छुपे रहो। अगर भाभी ने आपकी आवाज सुन ली तो आपको कच्चा ही खा जाएगी। आई मम्मी, अब क्या होगा? ये नास मिटे तो चुड़ैल को अपने साथ लेकर ट्रेन में घूमने निकले हैं। अरे नास मिटो, अगर मैं सुबह तक बच गया तो तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। पहले सुबह होने तक अपनी जान तो बचा लो, फिर हमें सबक सिखाना। सब लोग उस चुड़ैल को छुप छुप कर देखते रहते हैं। तभी एक स्टेशन आता है और ट्रेन वहां रुकती है और एक चने बेचने वाला ट्रेन में चढ़ता है। चने ले लो, चने 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 चने, गर्मा गर्म चने चने ले लो भाई, चने। अरे ये क्या, आज तो सारे यात्री सो रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई तो रात में भी उठा ही होता था। आज ये सब सो कैसे रहे हैं? अरे उठो भाई, चने खा लो, चने ले लो, चने गर्मा गर्म चने 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 चने। अरे मर गए रे, ये चने वाला कहाँ से आ गया? अरे कमबख्त चने वाले, चुप हो जा, चुप। तू सबको मरवाने पर तुला हुआ है। अगर तेरी अम्मा ने तेरी आवाज सुन ली तो कभी चने बेचने के लायक नहीं रहेगा। चने ले लो, चने चने, ताजा ताजा गर्मा गर्म चने चने चने। अरे मर गए रे, अब ये नास मिटा सबको मरवा कर ही छोड़ेगा। तभी वो चुड़ैल उस चने वाले की आवाज सुन लेती है और तेजी से उसकी ओर आती है। चुड़ैल को सामने से आता देख उस चने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो आते ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे। ये क्या चीज है भाई? हाय, ये कमबख्त चुड़ैल इस ट्रेन में क्या कर रही है? कोई मुझे बचाओ, मैं मर गया रे। अरे नहीं, वही हुआ जिस बात का डर था। हमें इससे बचाना होगा। फिर वो गांव वाला चादर से निकलकर महेश की ओर जाता है। अरे डरपोक, जल्दी चादर से बाहर निकल। वो देख, तेरी पत्नी इस चने वाले की जान लेना चाहती है। जल्दी चलो, हमें उसे बचाना होगा। फिर वे तीनों उस चुड़ैल की ओर दौड़ते हैं और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। अरे भाई, मुझे बचाओ, ये तो मेरी गर्दन ही मरोड़ रही है। जल्दी इसे पीछे हटाओ। अरे भाई साहब, किसी के पास कोई माचिस या लाइटर है? फिर एक यात्री जल्दी से एक लाइटर जलाता है। आग देखते ही वो चुड़ैल डरने लगती है। फिर वो तीनों उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। भाइयों, इसे ट्रेन के बाथरूम में बंद कर देते हैं, वही सही रहेगा। फिर वो तीनों उसे पकड़कर ट्रेन में पीछे की ओर ले जाते हैं और बाथरूम में बंद कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देता है। बच गए, हाय हाय। अरे कमबख्तो, इस चुड़ैल को अपने साथ कहाँ लेकर घूम रहे हो? हैं? तुम्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है क्या? भाई, मुझे माफ कर दो। मैं इसका इलाज करवाने के लिए ही इसे शहर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये सब अनहोनी हो गई। हमें बस सुबह तक का इंतजार करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। ए, खोल दरवाजा। तुम सब मरोगे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, खोल। तुम सब मरोगे। फिर कुछ देर इंतजार करने पर सूरज निकल आता है और संगीता ठीक हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। संगीता, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो संगीता का शहर से इलाज करवाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। एक शहर दिल्ली में
रमन नाम का एक लड़का रहता था। वो शीला नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमन और शीला एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शीला रमन से कहती है, रमन, हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शीला की बात सुनकर रमन शीला से कहता है, शादी? लेकिन शीला, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर कर लेंगे। जल्दी क्या है? तुमको रुकना है तो रुको, मेरे घर वाले तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और वो मेरे घर पर सबको पसंद है। शीला की बात सुनकर रमन उदास हो जाता है और शीला से कहता है, शीला, ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कल अपने घर वालों को लेकर मेरे घर चले आओ, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे और तुम मेरी शादी में वेटर का काम कर लेना, समझे? ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के जाने के बाद रमन सोच में पड़ जाता है। रमन पूरी रात सोच में पड़ा रहता है और सुबह होते ही तैयार होकर शीला के घर चला जाता है। शीला के माता पिता रमन को देखकर हैरान हो जाते हैं। रमन अपने और शीला के बारे में उन दोनों को बताता है, जिसे सुनकर शीला के पिता गणेश रमन से कहते हैं, देखो बेटा रमन, हमें इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो और जब तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो तो हम दोनों को क्या आपत्ति है? गणेश की बात सुनकर रमन और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गणेश दोबारा बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं हैं, ऐसा क्यों? गणेश की बात सुनकर रमन परेशान हो जाता है और चुप हो जाता है। रमन को परेशान देख गणेश की पत्नी सीता बोलती है, तुम भी ना बेचारे को इतना डरा दिया। अरे अभी शादी थोड़ी हुई है, अरे ले आएगा अपने माता पिता को तुमसे मिलवाने के लिए, इतना क्या दबाव डाल रहे हो? सीता की बात सुनकर रमन चैन की सांस लेता है और थोड़ी देर वहाँ बैठकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों में ही रमन और शीला की शादी हो जाती है। एक दिन शीला रमन से कहती है, रमन, देखो देखो, तुमने हमारे घर वालों को अपने माता पिता और घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलवाया। मैं शादी के समय कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह ससुराल देखना है। शीला को गुस्से में देख रमन बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे मेरे गांव। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ दिन का समय दो। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर लूं, फिर हम गांव ही चलेंगे। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गांव जाने का समय आ जाता है और जिस दिन की ट्रेन होती है, रमन शीला से कहता है, शीला, मैं ऑफिस के काम में फंस गया हूँ, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अकेले गांव चली जाओ। मैं अपने भाई चमन से कह दूंगा, वो तुम्हें स्टेशन से ले लेगा। और हाँ, 2-3 दिन में अपना काम खत्म करके मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। ओके? शीला को रमन की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बैठकर रमन के गांव शाहपुर पहुंच जाती है। रात का समय होता है। शीला ये देखकर घबरा जाती है। ये स्टेशन कितना डरावना है, कुत्ते कितनी जोर जोर से रो रहे हैं, ऊपर से रमन का भाई भी रमन की तरह कितना गैर जिम्मेदार है, अभी तक स्टेशन नहीं आया। एक काम करती हूँ, अकेले ही यहाँ से चलती हूँ। शीला वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है और शीला को बोलता है, शीला बेटी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। बूढ़े की बात सुनकर शीला घबरा जाती है और स्टेशन से बाहर आ जाती है। बाहर एक तांगे वाला बैठा होता है। शीला तांगे वाले के पास जाती है और बोलती है, तांगे वाले भैया, मुझे शाहपुर जाना है, चलोगे क्या? शाहपुर का नाम सुनकर तांगे वाला डरते हुए कहता है, शाहपुर? वो भी रात में? कैसी बात कर रही हो बहन, मैं तो क्या, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तांगे वाले की बात सुनकर शीला डर जाती है और बोलती है। इससे पहले तांगे वाला कुछ कहता, रमन का भाई चमन वहाँ आ जाता है। चमन की शक्ल हूबहू रमन से मिलती थी। शीला इतनी डर गई होती है कि वो चुपचाप चमन के साथ चलने
क्या हुआ भाभी, इतना डर क्यों रही हो? हैं? मैं आपका देवर चमन ही हूँ, समझी? इसलिए डरो मत। चमन की बात सुनकर शीला चमन से कहती है, चमन, मैं डर नहीं रही। मैं ये सोच रही थी कि वो तांगे वाला शाहपुर के नाम से इतना घबरा क्यों रहा था। शीला की बात सुनकर चमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, रमन भैया सही कह रहे थे कि मेरी भाभी थोड़ी शक्की है। अरे वो इसलिए घबरा रहा होगा क्योंकि रात का समय है, और क्या हो सकता है, हैं? फिर चमन और शीला घर आ जाते हैं। घर पर रमन की माँ तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है और शीला को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी और सुंदर है मेरी बहू। इसीलिए मेरा नालायक रमन इतना लड़ रहा था और मरा जा रहा था तुझसे शादी करने के लिए। तुलसी की बात सुनकर शीला शर्मा जाती है। ये देख तुलसी बोलती है, बहू, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। रात काफी हो गई है, खाकर सो जाओ। फिर शीला खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आती और वो जागती रहती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये इतनी रात को माँ किससे बातें कर रही है? मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर शीला अपने कमरे से बाहर झांकती है। शीला बाहर का नजारा देखकर घबरा जाती है। तुलसी एक चुड़ैल और दो शैतानों से बातें कर रही होती है। चुड़ैल तुलसी से बोलती है, कई दिनों बाद इस गांव में कोई शिकार आया है और तू कह रही है हम तीनों से ना खाएं? ऐसा कैसे हो सकता है भला? बता। चुड़ैल की बात सुनकर तुलसी बोलती है, चुड़ैल जी, वो मेरी बहू है, इस गांव में नई आई है। उसे कुछ मत कहो। अगर मारना है तो मुझे मार डालो। वैसे भी तुम एक एक करके मेरे सब घर वालों को मार चुकी हो। तुलसी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुझे मारकर हमें क्या मिलेगा तुलसी? मुझे तो तेरी बहू और बेटे को मारकर खाना है। दोनों का नरम नरम मांस। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो चुड़ैल जी, इसकी बहू और बेटे का मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे भूखे शैतानों, बहुत जल्दी इसकी बहू और फिर इसके बेटे का नरम मांस तुम्हें खिलाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और दोनों शैतान वहां से चले जाते हैं। शीला ये सब देखकर घबरा जाती है और अगले दिन सुबह ही वहां से जाने का निर्णय कर लेती है। अगली सुबह शीला तुलसी के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैंने रात में सब कुछ सुन लिया है और मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती। अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। शीला की बात सुनकर तुलसी बोलती है, तू सही कह रही है बहू, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जा, नहीं तो वो चुड़ैल तेरी जान ले लेगी। शीला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। चमन और उसके परिवार वाले शीला से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इतनी सुंदर लड़की को मुझसे दूर भगा रहे हो। अरे ये कहीं नहीं जा पाएगी और इसकी मौत मेरे और मेरे शैतानों के हाथों लिखी है। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तुलसी बीच में आ जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, तू मेरे पूरे परिवार को मार कर खा गई, लेकिन मैं तुझे मेरी बहू की जान नहीं लेने दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी चुड़ैल को पकड़ लेती है और शीला से वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन शीला बोलती है, माँ, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। शीला वहीं खड़ी हो जाती है। शैतान और चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही शैतान शीला की तरफ बढ़ता है, वहाँ रमन आ जाता है, लेकिन चुड़ैल इससे पहले कुछ करती, रमन चुड़ैल और शैतान के ऊपर भी पवित्र गंगा जल डाल देता है। चुड़ैल और शैतान भी जल जाते हैं।